ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वारुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं, वारुथिनी एकादशी की व्रत कथा। तो महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वारुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भर के स्वर्ण के दान करने से मिला है, वो व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान, अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। यह एकादशी पर एक कन्या दान और अन्न दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में विलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, संगी संभोग दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मान्यधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म का निभाने के साथ वह जप तप करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर चीख कर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा, राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम मेरी आराह अवतार मूर्ति की पूजा वारुथिनी एकादशी का व्रत धारण करके करो, जिससे तुम्हारे पाप कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले जगह आ जाएंगे। इसके बाद राजा ने वारुथिनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। यहाँ पे हमारी कथा की समाप्ति होती है। तो फिर से एक बार बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो सभी एकादशी व्रत करने वालों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसका पारण कैसे करते हैं, जाने द्वादशी का पारण कब करें और कैसे करें। वारुथिनी एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। पारण का समय होता है, उनके अनुसार व्रत खोला जाता है, लेकिन पारण के बाद भोजन दोपहर के बाद ही करना चाहिए। दोपहर के बाद करना चाहिए। अगले दिन चावल खाकर और दान करने से ही एकादशी का पारण किया जाता है। दय काल की तिथि होने पर ही व्रत करना उत्तम माना जाता है। इसलिए वारुथिनी एकादशी का व्रत आज 24 अप्रैल 2025 को किया जा रहा है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।